हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप लोग ने देखा है तो ठीक है। चलिए तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कमिंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। कमिंस बिजनेस विद कैश क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। कमिंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, ये पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग बार बार हम करते आ रहे हैं और ये है जनवरी 1 को। जनवरी 1 मतलब 1/1/2020। ठीक है। इस ये डेट को रखते हैं, यहाँ 2009 लिखा है, पजल मत होना। ठीक है। सो कमेंट बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो रूल तो सेम है यहाँ पे, पर्सनल का रूल, रियल का रूल और नॉमिनल का रूल। पर्सनल का डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है। आगे वाला रिसीवर मतलब डेबिट है, पीछे वाला क्रेडिट है। सेम चीज रियल अकाउंट का डेबिट कम्स इन, छोटा लिख रहे हैं हम, क्रेडिट गोज आउट। क्लियर है ना। सो नेक्स्ट नॉमिनल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है। तो सेम जर्नल एंट्री हम करने जा रहे हैं। जिसने आज वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। हम लोग का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऐसे है, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर अमाउंट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे और एलएफ के क्यों यूज होता है लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बोला है। ठीक है। ये सब आप लोगों को आगे हमने बोला है, तो देख लेना। जिसने नहीं देखा है तो वो लोगों को हम बोल रहे हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। सो 50,000 से हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया है। चलिए तो फिर हम लोग जनरल कर देते हैं। सो एक तो अपना ही बिजनेस है तो अपना नाम तो आएगा नहीं, हमने आगे बोला। तो जो पैसा हम लोग लगाते हैं बिजनेस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। या तो जिसने, आप लोग पकड़ सकते हो, जिसने यह है बिजनेस स्टार्ट किया उसको आप लोग पकड़ सकते हो। तो चलिए तो फिर दूसरा है हम लोग का पास में कैश। ठीक है। तो एक तो हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया हम लोग का कैश। एक तो पकड़ लो, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है वो है रियल अकाउंट। चलिए एक को पकड़ते हैं। सो कैश को पकड़ते हैं, बार बार आगे बोले हैं। सो एक को अगर मिल गया फिर दूसरा आप लोगों को मिल जाएगा। सो आज हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट को पकड़ेंगे, दूसरा तुरंत चले आएगा। ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग कर रहे हैं। तो कैश को पकड़ते हैं। कैश रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शॉर्टकट मेथड हम यूज कर रहे हैं आज। ठीक है। लंबा वाला हमने कल ही एक्सप्लेन किया था, सो देख लेना। ओके। सो कमिंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 का हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। सो कैश रियल है, रियल मींस रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस में। ठीक है। सो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है। सो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में जब कमिंस बिजनेस, कमिंस का मतलब है स्टार्टेड। ठीक है। बाय स्टार्ट करना, बिजनेस को स्टार्ट करना। ठीक है। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा हम लोगों को बिजनेस में लगाना पड़ता है। जब हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस के हाथ में पैसा आता है कि जाता है, तो ऑब्वियसली बिजनेस के हाथ में पैसा आता है। आता है इसका मतलब है कम्स इन। कम्स इन अगर होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। गोज आउट को हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट का रूल के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो कम्स इन, कम्स इन मतलब जर्नल एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो हम लोग का पैसा है 50,000। देख लो डेबिट का पैसा डेबिट में डीआर लिखे हैं ना, और यहाँ क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। सो बीइंग कमिंस बिजनेस विद कैश, आप लोग बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी लिख सकते हो। ठीक है। समझ में आया, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग का है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पॉइंट नंबर 2 में डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम लोग ने पैसा डाले हैं। ठीक है। 20,000। सो यहां पर भी हम लोग को दो एस्पेक्ट ढूंढना है। देख लो, जब हम लोग कैश को डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसा अगर डिपॉजिट करते हैं तो एक तो आ गया बैंक, बैंक। ठीक है। दूसरा आ गया क्या, कैश। ठीक है। तो यूर चॉइस। एक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, जब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो अगर हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम बैंक को तो पैसा देना है, हमारा हाथ से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो कैश एक आएगा, दूसरा आएगा बैंक। ठीक है। चलिए एक को पकड़ते हैं, बैंक को पकड़ते हैं। बैंक कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल रियल नॉमिनल, बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट। आप लोग जर्नल करने के लिए, एग्जाम के लिए आप लोग कैश को अगर पकड़ते रहोगे तो भी इजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम सिखाने के लिए हम अलग अलग पकड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज द, चलिए बैंक, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट रिसीवर हो जाता है, क्रेडिट गिवर हो जाता है, ठीक है। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। सो बैंक रिसीवर हो गया कि गिवर, जब हम लोग जाकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा तो ऑब्वियसली बैंक क्या हो गया, बैंक को पैसा मिलेगा। सो डेबिट इज द रिसीवर, बैंक अभी यहाँ पर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो जर्नल एंट्री सिंपल हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो निकल गया ना। तो कैश तो क्रेडिट हो गई होगा, सो टू कैश अकाउंट। सिंपल है, एक को पकड़ना है दूसरा निकल जाएगा। अगर आपको एनालाइज भी करना है तो कैश क्या है, रियल है, रियल का रूल को फॉलो कर लो। सो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आपका हाथ में आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, जो चीज आपका हाथ से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो पैसा आया है कि गया है, पैसा आया कि गया। चलिए इसको भी, रियल को भी कर लेते हैं। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, ठीक है। चलिए हम सोचा था एक को पकड़ के शॉर्टकट मेथड में करेंगे, चलिए लॉन्ग में करते हैं। सो डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। सो पैसा डिपॉजिट अगर हम लोग बैंक में करते हैं, पैसा आता है कि जाता है, सो ऑब्वियसली पैसा गोज आउट हो रहा है। गोज आउट मतलब क्रेडिट, समझ में आया, तो इसीलिए हम लोग ने क्रेडिट में लगाया। सो इसका एंट्री है 5th 1 2020। सो पैसा है 20,000, देख लो, डेबिट वाला डेबिट में पैसा लगाओ, क्रेडिट वाला क्रेडिट में 20,000, सिंपल है। सो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, समझ में आया, सिंपल है। देख लो पॉइंट नंबर 2 हम लोग ने खत्म कर दिया। अब करते हैं पॉइंट नंबर 3। इसीलिए ये वाला चीज जो है ना, जो गोल्डन रूल हमने बोला है, गोल्डन गोल्डन सोना का, तो ये चीज आप लोगों को देखना। ओके, पॉइंट नंबर 3, 12 1 20। सो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग के पास में विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, ₹1000, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। हम लोग ने प्राइवेट यूज के लिए 1000 रुपए हम लोग ने विड्रॉ किया है। विड्रॉ का मतलब है ड्रॉइंग्स, ठीक है। विड्रॉ का मतलब हम लोग का क्या है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। ड्रॉइंग्स मतलब क्या है, हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं, हम लोग बिजनेस से निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मालिक जो है ना, जब पैसा बिजनेस से निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि ये मालिक अपने लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। जब अपने लिए निकालता है, फॉर पर्सनल यूज के लिए निकालता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉ बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बोलते हैं मेनली, ठीक है। सो अकाउंटिंग टर्म में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ठीक है। एक चीज समझ लेना, यहाँ पर ये नया क्वेश्चन है। सो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, देख लो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन हम लोग का क्या है, पर्सनल यूज के लिए है। तो उसके लिए यहाँ पर देख लो, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज भी हो सकता है। ऑफिस यूज बोलेंगे तो बिजनेस के लिए होगा, लेकिन अगर प्राइवेट यूज, यहाँ पर देखो प्राइवेट यूज लिख कर दिया है ना, सो प्राइवेट यूज का मतलब है कि वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि प्राइवेट यूज आ सकता है, पर्सनल यूज आ सकता है, पर्सनल यूज आ सकता है, ऑनर यूज, ऑनर यूज, प्राइवेट तो हो गया, पर्सनल यूज, ऑनर यूज, ओन यूज, सो एक्सेट्रा। ये सब अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो ध्यान में रखना कि ये पर्सनल, अपना पर्सनल के लिए वो मालिक जो है ना वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है। बिजनेस से पैसा जब हम लोग निकालते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों का अगर दुकान है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो अकाउंटिंग रखते नहीं हो, है कि नहीं। अगर अपना चावल खत्म हो गया, वो चावल खत्म हो गया, तुरंत दुकान में गया, थोड़ा निकाल लिया, लेकर आ गया, है कि नहीं। सो ये सब पर्सनल यूज है, इसका भी अकाउंटिंग होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि बच्चा लोग भी है, अपना बच्चा लोग है, वो लोगों को चॉकलेट खाना है, खुद चला जाता है पैसा, किसी को कुछ नहीं बोलता है, डायरेक्टली चॉकलेट वगैरह निकाल कर वो खा लेता है कि नहीं। तो ऐसा है, ये सब है पर्सनल यूज, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, अकाउंटिंग करके अगर वो दे देता है तो परफेक्ट, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पता चलेगा बाद में, अगर अकाउंट करते हो तो, ठीक है। लेकिन नहीं करोगे तो फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा आपका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। ओके, चलिए तो ड्राइंग्स के बारे में जानते हैं हम लोग। सो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹1000,
ठीक है, तो एक तो हम लोग का आ गया ड्राइंग्स, एक को हम लोग बोलते हैं जब हम लोग पैसा निकालते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, और दूसरा हम लोग का आ गया कैश। किसी एक को पकड़ सकते हो, ठीक है, तो किसी एक को पकड़ सकते हो। जब हम लोग का जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे ना तो किसी एक को पकड़ लो, कैश का पकड़ना है कैश का पकड़ लो, कैश रियल है, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर ऑनर को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो है ना, जैसे कि कैपिटल का एंट्री हुआ था ना लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, सेम है यहाँ पर ऑनर आप लोग देख सकते हो। तो या तो ऑनर को ही देख लो या इंक्रीज डिक्रीज मेथड से भी आप लोगों को समझाया गया है, वही यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, सो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, जब प्राइवेट यूज के लिए निकाल लेता है पैसा, जब प्राइवेट यूज के लिए हम लोग पैसा निकालते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, रूल क्या है, कैश है रियल अकाउंट तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा हम लोग का पास में आता है। लेकिन बिजनेस का तरफ से अगर आप लोग देखोगे तो बिजनेस का हाथ से पैसा जाता है, क्योंकि मालिक निकाल रहे हैं ना। जैसे कि अगर मालिक 1,000 रुपए निकालता है, ठीक है, तो बिजनेस का हाथ से तो पैसा जा रहा है, तो कैश हम लोग का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्रेडिट गोज आउट बन जाता है। तो गोज आउट अगर है तो फिर क्रेडिट हो जाता है, तो ड्रॉइंग्स हम लोग का क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो अब ड्रॉइंग का तरफ से अगर देखें तो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो मालिक जो है ना वो रिसीवर है कि गिवर है, ऑटोमेटिकली मालिक क्या है, वो उसको पैसा मिल रहा है तो वो रिसीवर हो गया, तो इसीलिए मालिक तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो उसका जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान में रखना, ठीक है। सो जब हम लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में देना है। तो अगर आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज मेथड इसमें लगाना चाहते हो मॉडर्न अप्रोच से, तो वो भी लगा सकते हो। देखो, हाँ, इंक्रीज इन एसेट्स अगर करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, बोलिए, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज, ओके इंक्रीज नहीं लिखते हैं, डिक्रीज लिखते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इसी का उल्टा कर दो, तो लाया लिख दिया, हाँ ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। हो गया। तो अब देख लो, अगर बिजनेस से पैसा अगर निकालते हैं, ठीक है, तो पैसा तो क्या है, एसेट्स है, कैश इज एन एसेट्स। ठीक है, तो बिजनेस के लिए पैसा कैपिटल जो है ना वो बढ़ेगा, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, वो बढ़ेगा कि घटेगा, वो ऑटोमेटिकली कैश क्या हो गया हम लोगों का, कैश क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा, डिक्रीज होगा। सो क्योंकि पैसा बिजनेस से पैसा निकल रहा है ना, तो बिजनेस में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा कि कमेगा, कमेगा। सो डिक्रीज इन एसेट्स क्या हो गया, वो क्रेडिट चला गया, है कि। और दूसरा चीज, अगर ड्राइंग्स देख ले, ड्राइंग्स तो क्या बोलते हैं, कैपिटल तो एक लाइबिलिटी है ना, क्योंकि देख लो ड्राइंग्स, सुन लो, और एक चीज है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, और कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स का ही क्या है, पार्ट है। कैपिटल का मतलब जब पैसा लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ड्राइंग्स मतलब जब पैसा निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है कि जब हम लोग पैसा स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो देख लो, कैपिटल एक देख लो कि बिजनेस का एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो अगर लाइबिलिटी में से थोड़ा सा 1,000 रुपए अगर निकाल दिया तो लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। तो लाइबिलिटी अब देना जो पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है, जो मालिक को दिया जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो डिक्रीज हो जाएगा। सो कैपिटल हम लोगों का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और लाइबिलिटी भी हम लोग का ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग का, ड्राइंग्स तो एक लाइबिलिटी बन गया तो निकाल लिया, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है ना, समझना, दो ही मेथड से हमने आप लोगों को समझा दिया है। सो थोड़ा सा समझ लेना इसको अच्छी तरह से, और एग्जाम में तो काम आएगा ही, और लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, सो बैंक कैश विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, ये नया था ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, बॉट गुड्स फ्रॉम ऐश खान। ऐश खान ₹4,500। ओके, उसका अमाउंट नहीं लगाया हम लोग ने, 1,000 था, चलिए 1,000। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम ऐश खान ₹4,500। तो बॉट का मतलब क्या है, खरीदना, परचेस, बॉट मतलब एक ही है। ठीक है, सो बॉट का मतलब क्या है, परचेस,
ये ध्यान रखना, ठीक है। सो यहां से भी हम लोग दो एस्पेक्ट हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट क्या क्या होगा, क्या होगा, एक तो हो गया गुड्स, दूसरा हो गया ऐश खान। यहाँ पर कैश नहीं आएगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब कभी क्वेश्चन में देख लो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, ये भी आप लोगों को बताया। बॉट गुड्स फ्रॉम ऐश खान रुपीज 4500, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं बोला है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर देखना जरूरी है, वो क्या है, ऐश खान नाम दिया है कि नहीं दिया है आदमी लोगों का। अगर यहाँ पर नाम दिया गया है, कैश नहीं है, तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। अगर लेकिन यही ट्रांजेक्शन में कैश अगर दिया रहता तो वो कैश ट्रांजेक्शन होता, ठीक है। उसको हम लोग प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग भाग कर लेता, क्लियर ना। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो बॉट गुड्स फ्रॉम ऐश खान, दो हम लोगों का पास में है, एक है गुड्स, दूसरा है ऐश खान। ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है आगे, लेकिन सिर्फ बॉट यहाँ पर आ गया है। सो ब्रॉड का मतलब है परचेस, एक ही है, ठीक है। ओके, सो एक को पकड़ लो, एस खान को पकड़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट है, एस खान पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो बॉट गुड्स जब हम लोग खरीदते हैं सामान एस खान से, सो एस खान रिसीवर होगा कि गिवर होगा, ऑब्वियसली सामान का रिसीव, क्योंकि यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो एस खान इज अ गिवर। क्या हो गया वो, गिवर। गिवर मतलब डेबिट ना क्रेडिट, इसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो एस खान इज क्रेडिट और गुड्स हम लोग का क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। तो लेकिन गुड्स तो नहीं लिखेंगे, गुड्स का जगह में हम लोग बोट लिख सकते हैं, लेकिन बोट तो हम लोग लिखते नहीं है, तो बोट का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग परचेस लिखेंगे, ठीक है। बोट हम लोग नहीं लिखते हैं, तो बोट और परचेस एक ही है, तो फिर हम लोग परचेस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बोट अकाउंट हम लोग नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोट का जगह में क्या लिखना है, परचेस, ठीक है। सो जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू ऐश खान अकाउंट 4500। सो बीइंग परचेस गुड्स भी लिख सकते हो या बॉट गुड्स भी लिख सकते हो, फ्रॉम एस खान, ठीक है। सो डेट ये है 14 का 14/1/2020, समझ में आ रहा है ना। सो पेड फ्राइट एंड वेजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है, देख लो। पेड फ्राइट एंड वेजेस रुपीज 2000। सो 2000 रुपए का हम लोग ने फ्राइट और वेजेस दिया गया है। चलिए ये है डेट 15 को, ठीक है। सो 15/1/2020। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो यहां पर दो चीज आया गया है, एक है फ्राइट और वेजेस, ठीक है। सो पेड यहाँ पर कैश भी है, लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है, कोई लोग ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि पेड मतलब पैसा तो दिया है ना हम लोग ने, तो कैश इन्वॉल्व हम लोग का यहाँ पर हुआ है, सो मिसिंग है कैश। तो यहाँ पर ये दो जो है, एक है फ्राइट, एक है वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर तीन एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर एक ही एस्पेक्ट है, ये तीन एस्पेक्ट नहीं, यहाँ पर दो ही एस्पेक्ट है। ये फ्राइट एंड वेजेस, ये फ्राइट अलग और वेजेस अलग नहीं होगा ये, ठीक है। फ्राइट एंड वेजेस मतलब ये एक ही है, समझ में आया। सो फ्राइट मतलब भाड़ा है, वेजेस मतलब जो हम लोग काम करने वाला आदमी को डेली बेस में जो हाजिरा देते हैं, हाजिरा जो बोलते हैं, ठीक है। असम इसमें भी हम लोग यही बोलते हैं। सो वेजेस मतलब क्या है, डेली वर्कर्स को जो हम लोग पैसा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस, ठीक है। फ्राइट मतलब भाड़ा, ठीक है। सो पेड फ्राइट एंड वेजेस रुपीज 2000। सो यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो गया, ये अलग अलग मत करना आप लोग, ठीक है। फ्राइट एंड वेजेस ये एक ही है, ये एंट्री जो है ना ये एक ही है। सो एक है फ्राइट एंड वेजेस। फ्राइट एंड वेजेस क्या है, ये एक सर्विस है, तो फिर या तो प्रॉफिट एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा या प्रॉफिट और गेन्स होगा। तो इसका मतलब है फ्राइट एंड वेजेस इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। सो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट अगर है तो फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। जब हम लोग भाड़ा देते हैं या तो हम लोग वेजेस देते हैं, ठीक है, डेली का हाजिरा वगैरह हम लोग देते हैं, मजदूरी बोलते हैं ना असमी से, ओके, हम लोग हाजिरा बोलते हैं। चलो अगर हम लोग देते हैं तो हम लोग का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा ना, प्रॉफिट और गेन्स होगा। हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग का खर्चा है, तो फिर खर्चा होने से एज पर नॉमिनल अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो ऑटोमेटिकली ये डेबिट होगा और कैश हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो हमने तो नॉमिनल अकाउंट देखा, तो आप लोग कैश को ही ले सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। जो इजी आप लोगों को लगता है उसको ले लो, जो आपको याद है वो ले लो। जैसे कि कैश को अगर लेते हैं, कैश का एंट्री क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है कैश, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश पैसा आता है कि जाता है, जब हम लोग भाड़ा या तो वेजेस अगर देते हैं तो ऑब्वियसली पैसा जाता है, जाने से हम लोग का गोज आउट हो गया, क्रेडिट मिल गया, तो फिर फ्राइट एंड वेजेस हम लोग का डेबिट ही होगा। तो ऐसा टाइप से आप लोग लिख सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। सो हम लोग का जर्नल एंट्री होगा फ्राइट एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हम लोग का 2000।
ठीक है, बीइंग फ्राइट एंड वेजेस पेड। देखो हम लोग का ये वीक खत्म हो। सो जनवरी 18 थोड़ा सा हमने रब कर दिया। अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो और स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, 1/20/20। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है गुड यूज। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गुड यूज personally by the proprietor ₹500। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। सो गुड्स यूज्ड पर्सनली बाय द प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर ने क्या किया, सामान पर्सनली निकाल लिया। थोड़ा सा आगे हमने बोला था ना कि चावल खत्म हो गया, चुपचाप से चला गया, चावल लेकर निकल के आ गया और खाना बनाकर खा लिया है क्या। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर। सो पर्सनली प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। ठीक है, ओनर, ओनर मतलब मालिक। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सो जब पर्सनली का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे हमने बोला था। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आगे ही हमने एक्सप्लेन किया है, बार बार करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो ड्राइंग्स तो हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज मेथड से भी आप लोगों को दिखाया गया है। तो ऑनर निकालता है तो ड्राइंग्स तो हम लोग का डेबिट हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, यहां पर देख लो, गुड्स यूज पर्सनली बाय द प्रोप्राइटर ₹500। एक तो आ गया, क्या हो गया, गुड्स। ठीक है, सो गुड यूज पर्सनली बाय द प्रोप्राइटर ₹500। प्रोप्राइटर ने मतलब सॉरी, मालिक ने क्या किया, सामान पर्सनल यूज के लिए वो क्या कर दिया, दुकान से निकाल लिया। ठीक है, तो जब मालिक जो है ना दुकान से सामान निकालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनली, प्राइवेट यूज, ऑनर यूज, हाउस होल्ड यूज अगर आता है तो वहां पर ड्राइंग्स आता है। थोड़ा सा आगे भी हमने बोला, तो ड्राइंग्स तो हम लोग का पर्सनल अकाउंट है। तो मालिक, ऑनर क्या है, इज द रिसीवर। ऑनर का तो नाम नहीं लिखेंगे, रिसीवर है, तो फिर हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, सो ड्राइंग्स अकाउंट, मालिक ऑनर है तो फिर ड्राइंग्स हो गया। ठीक है ना, तो ये तो निकल गया हम लोगों का। अब उसके बाद में क्रेडिट में क्या आएगा हम लोग का, गुड्स टू गुड्स अकाउंट। ठीक है ना, लेकिन देख लो, हमने आगे भी आप लोगों को बोला है कि गुड्स अकाउंट कभी भी हम लोग का बनता नहीं है, तो हम लोग गुड्स अकाउंट तो लिखेंगे नहीं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, देख लो, मालिक जब सामान पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो अब बिजनेस का तरफ से देखो, क्या बिजनेस सेल्स कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक तो गुड्स आ गया है ना, तो सामान अगर निकाल रहा है तो बिजनेस तो सेल्स नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही निकाला हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि चॉकलेट, हम लोग अपनी दुकान है तो फिर चॉकलेट निकाल कर खा लिया, तो आपने खरीदा क्या, नहीं खरीदा। बिजनेस ने क्या बिक्री किया, नहीं किया। आप तो निकाल कर खा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप लोग चोरी कर रहे हो, लेकिन सॉरी ओके, तो यहाँ पर चोरी आप लोग नहीं कर रहे, आपका ही दुकान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का गुड्स आता है, यहाँ पर सेल भी नहीं कर रहा है तो सेल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, सो गुड्स जब पर्सनली निकालता है तो यहां पर हम लोगों का क्रेडिट क्या होगा, यहां पर देख लो, सामान आ रहा है, ये जा रहा है, बिजनेस से सामान जा रहा है। ठीक है, अरे सॉरी यार, पूरा खांसी आ रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है कि नहीं। चलो कोई नहीं, डिस्टर्बेंस मत होना। ओके, तो गुड्स, एक तो गुड्स आ गया। गुड्स जो है ना बिजनेस से आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, सामान निकल रहा है कि नहीं। तो जब सामान निकलता है बिजनेस से तो हम लोग यहाँ पर सेल्स तो नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सेल्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग का सेल्स यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेल्स इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग बिजनेस जो है ना वो सेल हम लोग नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अब हम लोग को इसको देख लो, सामान जो हम लोग बिक्री करने के लिए बिजनेस में लाते हैं तो वो खरीद कर लेकर आते हैं, ऐसे तो हम लोग लेकर आते नहीं है। तो अब खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का आएगा टू परचेस अकाउंट। एक्चुअल में गुड्स अकाउंट है ना, गुड्स अकाउंट का जगह में हम लोग क्या लगाएंगे, अभी यहाँ पर परचेस लगाएंगे। सेल्स नहीं लगा सकते क्योंकि बिजनेस सेल्स नहीं कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस हम लोगों का परचेस करके लेकर आया। एक्चुअल में परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता है, बिजनेस का अकाउंट में डेबिट है ही है, आगे खरीद कर लेकर आया, अब ये क्रेडिट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो सामान जो है ना वो एक्चुअल में बिजनेस क्या कर रहा है, सेल्स नहीं कर रहा है, मालिक ऐसे ही निकाल कर ले जा रहा है अपना घर का चावल जो है ना खत्म होने का वजह से। जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो इसको। सो आंसर ड्राइंग्स
अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 समझ में आया ना। सो बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। एक दो चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में देना है, ठीक है। यहाँ पर परचेस कैसे आया ये हमने आप लोगों को समझाया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकता है और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ ही देता है, ठीक है। ड्यूरिंग आपका इंटरव्यू हो या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि इसका नॉलेज आदमी लोगों को नहीं होता है, स्टूडेंट लोगों को इतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसी की वजह से इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कभी ना कभी तो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा विद कॉमर्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है, इतना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, और बाकी तो हम लोग ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, व्हाट गुड्स फॉर कैश, व्हाट गुड्स फॉर कैश, व्हाट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर भी एक है गुड्स, दूसरा है हम लोग के पास में कैश, दोनों रियल है तो एक को पकड़ लो। कैश को पकड़ते हैं जब हम लोग कैश कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान अगर आता है तो डेबिट करेंगे, सामान जाता है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो कैश तो सामान ही है, तो पैसा जब हम लोग बॉट का मतलब क्या बोला हमने, परचेस, ठीक है। जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा ऑब्वियसली जाता है, सामान आता है, तो पैसा जाता है तो क्रेडिट। जनरल एंट्री हम लोग का गुड्स तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो बॉट भी नहीं लिखेंगे, बॉट का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग का इसका डेट है आप लोगों का 21/20। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट है आप लोगों का पास में 12,000 का, 12,000 डेबिट में और क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट में, सिंपल देख लो, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज का, लास्ट ट्रांजेक्शन था आज का। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में करके हम लोग इसको इसका बाद में हम लोग लेजर एंट्री कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और पॉइंट है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब भी आप लोगों को सिखाना है। और कोई क्वेश्चन में डबल एंट्रीज आ जाता है, दो ट्रांजेक्शन एक ही क्वेश्चन में आता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में से जो आज का क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो फिर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो आप लोग। अगर कुछ भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हम उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।